तो पे आज भिडियो कौन कौन 20 मिनट रु अधिक हो पारे तो तथापि पे आज भिडियो समस्त पे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। देखो तुम पाठ गुड़ी को मात्र थे बुझार अच्छे। देखो तुम घरे निजे पढ़ुच से ठीक कथा कितु निजे पढ़ले जी मन न रही जो आम ग्रुप में डिस्कस होकर पढ़ा तार कौन तार पूरा मैंने 2x स्पीड 4x स्पीड मन रही पाठटी आम मिसिकी पढ़ा। तो पे जो पे चैनल टी नुआ तो चैनल टी जॉइन हो जाए तो बहुत शीघ्र तुम 4th सेमेस्टर एग्जाम हम से एग्जाम हवा पूर्व आम जी तुम अच्छी आउ थे तार रिविजन करवा माने हालांकि तुम थे थे क्लास हो सारी सब टॉपिक रु है आउ थे आम से रिविजन करवा और बुझा। तो पे जल्दी जल्दी जॉइन हो जाओ। हेलो पे जय जगन्नाथ। आज भिडियो संपूर्ण भाव में +3 4th सेमेस्टर ओडिया ऑनर्स कोर 9 समस्त पिला गुरुत्वपूर्ण वीडियो कोर 9 रो यूनिट 3 हमर क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म जो रही तो तार गोटे लॉन्ग क्वेश्चन गुडी हम संपूर्ण भाव में आलोचना करिया पिला आमे प्रथम जानिबा तुम क्लासिकवाद बा तुम क्लासिक साहित्य रो उद्भव कोठी हेइतिला तर विकास धारा विषय संपूर्ण भाव में जानिबा। तो चलंतु आ अधिक डेरी न करी वीडियोटी देखिया। देखि हमर गोटे नदी जेमति नदी रो विभिन्न शाखा प्रशाखा थाए सेपरी आमर जो साहित्य रही साहित्यर भी मध्य बहुत किसी शाखा प्रशाखा अच्छी पिला माने जेमिति तुम क्लासिकवाद रोमांटिकवाद इत्यादि कौन एगुड़ा हूँ गोटे गोटे तुम साहित्यर शाखा। देख जमी नदी समतल दिग को बही जाऊा समय बाट मझे मझे मोड़ आसिक से बुली जाए से साहित्य हूँ गोटे निर्दिष्ट मार्ग जाऊ जाऊ से अन्य एक मार्ग अन्वेषण करे सी गोटे मार्ग जाऊव सी कौन करे ना अन्य एक मार्ग से अन्वेषण करता है। देखो गोटे मूल नदी अनेक शाखा नदी सृष्टि है गोटे साहित्यिक भावधारा समयन क्रमे भिन्न भिन्न भावधारा रूपायित हुए। देखो प्रथम तो से गोटे मूल नदी ही सृष्टि होता है किंतु परवर्ती समय से करे ना विभिन्न शाखा प्रशाखा दे से अतिक्रम करता तो सहीटा ही कही देख आउ कि ना ना यही रूपांतरीकरण ही क्लासिकवाद उद्भव। देखो क्लासिकवाद उद्भव किपर तुम बुझीपार जमी धर ये नदी कहुई नदी मान कौन नदी हूँ साहित्य साहित्य जमी नदी बही बहु 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 विभिन्न शाखा प्रशाखा जा गति कै से भाव में कौन ताहा से शाखा प्रशाखा हूँ तुम कौन क्लासिकवाद क्लासिक साहित्य जोटा है शास्त्रीयतावाद और तुम क्लासिसिज्म सहित रचनार प्राचीनतम उत्कृष्ट करा रूप मान्यता पाई। तो पहले कौन कहला ना शास्त्रीयतावाद हो कि तुम क्लासिसिज्म हो ताहा साहित्य रचनार माने एटा आधुनिक ना एटा होचे प्राचीन कालरू से गोटे करा रूप मान्यता पाई आसी तेणु श्रृंखलागत उच्छ्वास साहित्य सृजन को से आदि रीति भाव में पर्यालोचन ग्रहण कराई। तो मैंने देखो आदि मान कौन बुझल आदि मान हूँ प्रथम बा पुरातन है तेणु श्रृंखलागत उच्छ्वास बा तुम साहित्य सजना को आदि रीति बा सर्वप्रथम रीतिवाद पर्यायर ग्रहण कराई क्या ना तुम क्लासिकवाद को है। शास्त्रीयतावाद अर्थ जहाँ नियमयुक्त और शास्त्र सम्मत क्लासिक साहित्य सर्वदा नियमनिष्ठ और श्रृंखलित और तुम वैचारिक पद्धति परिपक्व सृष्टि को बुझाई था। देखो आमर जो एटा कौन कहला ना क्लासिक साहित्य क्या बुझाए ना क्लासिक साहित्य हूँ सर्वदा एक नियमनिष्ठ जार एक निर्दिष्ट नियम रही कौन श्रृंखलित वैराचित पद्धति परिपक्व सृष्टि को बुझाई था यार गोटे माने निर्दिष्ट से डिसिप्लिन रही है कि तुम रोमांटिसिज्म कौन भी तार डिसिप्लिन थाई कौन तार कौन नियमनिष्ठ किए देखो से नियमनिष्ठ नुहे एवं से कौन श्रृंखलित नुहे से हूँ विशृंखलित रोमांटिसिज्म किंतु क्लासिसिज्म कौन से श्रृंखलित। हाँ साहित्य रचना यही आदि श्रृंखला माने प्रथम आदि श्रृंखला हो आदि रीति भाव में ग्रहण कराई थाए या कौन कह जाए आदि रीति। तो जदि शॉर्ट क्वेश्चन पड़े आसला आदि रीतिवाद क्या कह जाए लिखिपर कौन ना आदि रीतिवाद किए ना तुम क्लासिकवाद है क्लासिकवाद हूँ तुम आदि रीति से देखो तुम क्लासिसिज्म एक पारंपरिक शैली देखो कला हो कि साहित्य संगीत स्थापत्य जहाँकि गोटे प्राचीन ग्रीस और रोम रे प्रचलित थिला। देखो ये जो क्लासिकवाद यहाँ कौटू आसी ना प्राचीन ग्रीस एवं रोम रु प्रचलित होगी आसी है। तो देखो यार उत्पत्ति कौटू होता ना प्राचीन ग्रीस रे। देखो साहित्य क्षेत्र में यह प्रयोग होगा पूर्व चित्रकला कौन देखो जिते साहित्य क्षेत्र से प्रवेश हो नाला से चित्रकला गृह निर्माण स्थापत्य अपेरा हाउस प्रयोग होता है। जो तुम ये जो क्लासिक शब्दटी कौन प्रयोग होता देखो तो कौन सी चित्रकला हो कि कौन सी जिते माने गोटे गृह निर्माण हो कि गोटे स्थापत्य हो कि अपेरा हाउस रे तुम जो यात्रा होची तो सेठी ये क्लासिक शब्दर उत्पत्ति होता। अच्छी तुम प्राचीन कला और साहित्य को पुणी थे लोकलोचन को आने समय क्लासिक क्लासिक कृति गुड़िकर पुनर्मूल्यांकन ग्रीस और रोम रे आरंभ है जिते तो देखो प्राचीन कला और साहित्य को जिते आम पुणी थे लोकलोचन को आनिले से तुम क्लासिक जो सब कृति गुड़िक था पुनर्मूल्यांकन ग्रीस रोम प्रथम से स्टार्ट होता आरंभ होता। देखो क्लासिकवाद कौन आरंभ होता ग्रीस और रोम ये लिखिपर शॉर्ट क्वेश्चन। देखो कौन अच्छी
তোমার অষ্টম শতাব্দীরে হোমরଙ୍କ রচিত ইলিয়াড, এটা মনে রাখো, হোমরଙ୍କ রচিত ইলিয়াড ও ওডেসি, মানে ইলিয়াড ও ওডেসি কু ক্লাସିକ ସାହିତ୍ୟର ମାନକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟର ମାନକ କ'ଣ ନା ତୁମର ହେଉଛି ହୋମରଙ୍କ ରଚିତ, ଗୋଟେ ହେଲା ଇଲିଆଡ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଡେସି, ଯାହାକି ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟର ମାନକ। ତ ୟୁରୋପରେ ରେଭେନ୍ସା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଚୀନ କଳା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର କାହାଣୀ ଓ ଶୈଳୀ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଖୋଜା ପଡ଼ିଲା। यूरोप रे रेभेन्सा जो रेभेन्सा कौन तुम फ्रीडम जोटा है मैंने रेभेन्सा देखो यूरोप रे जिते फ्रीडम है से तो से प्राचीन कला गुड़िक से पुनर्प्रयोग कर मैंने आगु प्रयोग कराई तो कौन लिप्त होता किंतु से पुनर्प्रयोग कले आउ थे प्रयोग करने द्वारा तांकर जो तांकर चेष्टा कि तांकर प्रयास बरु प्राचीन साहित्यर कहानी जितकी सब कहानी थी जो तुम क्लासिक बात लगे तुम शैली और तार श्रृंखला माने तापरे माने परे बहुत परे खोजा पाइला आगु नथिला सेगुडा। तो पिला माने देखंत एटा बहुत ही गुरुत्वपूर्ण एटा जो क्लासिक शब्दटी एटा कोंडु आसीची ना क्लासिक शब्दटी मुख्यतः रोम रो क्लासीय शब्द उत्पत्ति होइছে एटा अछि तमरो जो क्लासिक वाद्र उत्पत्ति हला माने कोंठु उत्पत्ति होइଛି क्लासिक शब्द कोंठु उत्पत्ति होइଛି ना रोम रो क्लासिकस शब्द रो उत्पत्ति होइଛି। एही शब्दटी अनेक अर्थ को बहन करी व्यवहृत हेउतिले हे साधारण 6 गोटी अर्थ को पाथ्य करी यह ख्रीष्टाब्द द्वितीय शताब्दी रो यह ख्रीष्टाब्द द्वितीय शताब्दी रो अद्यावधि व्यवहृत होइतिला केते ख्रीष्टाब्द द्वितीय शताब्दी रो यह व्यवहृत होइतिला जो क्लासिक शब्दटी हला। प्रथमतः क्लासिक शब्द कोंठु आसीतिला ता जानिबा हला क्लासिक शब्दटी माने बहुत दिग दिग अतिक्रम आसी देखो ये गोटे आड़ आसुना मैंने 3-4 आड़ आसी क्लासिक शब्दटी। तो प्रथम माने जो रिसर्च द्वारा प्रथम जो खोजा पड़ा कौटू देखो प्रथम तो क्लासिक शब्द महान बा प्रथम श्रेणी अर्थ बहन करी बहु प्राचीन काल व्यवहृत हो जाए जो तुम क्लासिक शब्द कहले कौन बुझ ना प्रथम श्रेणी है क्लासिक अर्थ हूँ फास्ट क्लास जोटा है जेलियस भाव में परिचित जो व्याकरण स्रष्टा किए ना आउलस कह जाए जेलियस बोली कह जाए से जड़े व्याकरण स्रष्टा है जी के माने जी के व्याकरण स्रष्टा कौन कह जाए ना स्क्रिप्टर क्लासिकस पोलेटेरियस मध्य पार्थक्य दर्शाइबा सहित रोमान टैक्स आईन गृहीत तुम क्लासिकस एवं प्रोलेटेरियस मध्य पार्थक्य दर्शाई। तो देखो साधारणतः सर्वोच्च कर अरे पिला माने कर कहले कौन पिला जो टैक्स लगे जो माने जी सर्वोच्च कर नियंती तो तांको कौन कह जाए ना क्लासिक और करदानर सीमा ठारू जे कम कर देउथिले ताकू प्रोलेटेरियस भाव में ग्रहण करा। तो पे मैंने एटी जो जदि एटा भी गोटे सर्ट क्वेश्चन एटा मन रखियो एटा गोटे सर्ट क्वेश्चन तुम देखो प्रोलेटेरियस कहले कौन बुझो ना देखो साधारणतः सर्वोच्च कर माने सबुठु अधिक कर जोटा तो से माने अधिक कर दाता को क्लासिक और जी माने करदानर सीमा ठारू जी कम कर देउथिले ताको कौन कह जाए ना प्रोलेटेरियस है माने जी अधिक कर नौथिले ताको कह जाए क्लासिक जी कम कर नौथिले ताको कह जाए प्रोलेटेरियस है। तो से देखो कौन अच्छे विशेषतः सोवियत रूस इतिहास देखो सोवियत रूस इतिहास कथा कहला सोवियत रूस हिस्ट्री जदि आम जो मैंने पाल्टेले से पृष्ठा जो कौन लेउटाइले से कैथेराइन दी ग्रेंकर शासन मध्य प्रचलित महान साहित्य शैली को क्लासिक नाम कौन नामित करा। तो यहाँ मैंने कौटू पाइले ना सोवियत रूस हिस्ट्री रू पाइले कौन ना तुम कैथेराइन दी देखो तुम कैथेराइन दी ग्रेंकर शासन मध्य सी जो शासन करुले कौटी ना तुम सोवियत रूस से द्वारा प्रचलित गोटे महान साहित्य शैली था कौन ना ताकू क्लासिक नाम अभिहित कराई क्लासिक। देखो तुम क्लासिक शब्दटी मैंने कौ आड़ आसी है तार मैंने गोटे आड़ आसीनी क्लासिक शब्दटी चारि आड़ केमती आसी से देख कौन अच्छे देखो ना देखो द्वितीय जहाँ श्रेणी गृह में पढ़ा जाए तो ताहा ही हूँ क्लासिक आउ क्लासिक शब्द कौटू आसी ना जहाँ श्रेणी माने पढ़ा जाए ताको कौन कह जाए क्लासिक। तो पे आम जो कहू क्लास रूम क्लास बुझेगा ना तो सेमती क्लासिक तो कौटू आसी ना श्रेणी गृह जहाँ माने जहाँ पढ़ा जाए क्लासिक कह जाए। तो देखो तो पुणी जो छात्र माने क्लास को पढ़ा जाऊला ताको क्लासिकस भाव में षष्ठ शतक ग्रहण कर ना षष्ठ शतक माने क्लासिक शब्द को कौन मत व्यवहार करा ना क्लास को माने जो पिला पढ़िया जाऊला ताको क्लासिकस कह जाए। तो पिला माने तुम क्लास को पढ़िया जाऊच तो तुम भी क्लासिकस से भाव में तो जी पढ़ा जाए ताको क्लासिकस भाव में मदन करा। षोडश शताब्दी रेभेन्सार समय षोडश शताब्दी कौन होता ना रेभेन्सार समय तो यही समय आलोचक वृंद क्लास रे पढ़ा होता साहित्य को क्लासिक साहित्य बोली कह जाउतले जेतेबेले माने क्लास रे जो साहित्य पढ़ा होता देखो तो यही समय माने केतेबेले ना षोडश शताब्दी रे जेतेबेले माने क्लास रे साहित्य माने जेकोन साहित्य को पढ़ा होता ताको कौन कह जाउतला ना क्लासिक साहित्य पढ़ा होची बोली बुझियला ना। देखो क्लासिक साहित्य कोन आसी क्लासरूम रे भी केमिति आसी तब देखो विशेषतः
क्लास रे तो देखो विशेषतः क्लास रे रुचि संपन्न उन्नत आदर्श स्थानीय प्रथम श्रेणी साहित्य बा तुम तो देखो तुम फास्ट क्लास MIL तो जो ग्रंथ पढ़ा जाउथिबारु से गुडी को क्लासिक भाव अभिहित करा जाउतिला। तो पिला माने एठी कोन कहला ना देखंतु ना विशेषतः क्लास रे रुचि संपन्न माने जहाँ पिला मान को भल लगे बा उन्नत आदर्श स्थानीय माने को कोन जहाँ को माने डेवलप पई किछि कार्य करे बा प्रथम श्रेणी ग्रंथ पढ़ा जाउथिबारु से गुडी को क्लासिक भाव अभिहित कराइते। तो पिला माने बुझियला तार उत्पत्ति कोउट आसी क्लासिक शब्दटी तो बुझि पारिले देखंतु तापरे तुम तृतीय नंबर कौन अच्छे देखो तृतीय रे रोमियो और ग्रीक काव्य दर्शन विषय विन्यास उपादानगत तथा रचनार अनुकरण उपजीव्य करी सृष्टि होउथिबा सृष्टि समूह को क्लासिक साहित्य कहा जाए। देखो आउ एठी कोन कहला ना क्लासिक साहित्य आउ का कहा जाए ने केते बेले एटा तृतीय शतकर कथा कहूची रोमियो कोन रोमियो एवं ग्रीक माने सेठिकार काव्य दर्श विषय विन्यास उपादानगत तथा रचनार अनुकरणता को माने रचना को जो अनुकरण कर शैली रही तार देखो उपजीव्य कर सृष्टि होता सृष्टि समूह को माने ताको उपजीव्य कर जो माने ताको कॉपी करी ताको सृष्टि होता आ गोटे समूह को क्लासिक साहित्य बोली कहा जाए है तार डुप्लिकेट इलियट और वेस्टलैंड ग्रंथ यार अभ्रांत दृष्टांत कौन कौन इलियट आ गोटे वेस्टलैंड होची यार गोटे यार होची कौन अभ्रांत दृष्टांत से किसी एग्जाम्पल ये देखो यार चतुर्थ अर्थ है। तो देखो यार 4 नंबर अर्थ कौन ना तुम कह ना क्लासिक देखो सर्वश्रेष्ठ बा विशिष्ट सृष्टि मान जो समय सृष्टि है तो ताहा क्लासिक एटी कौन कहला ना चतुर्थर अर्थ है ना सर्वश्रेष्ठ माने सबुठु भल बा गोटे विशिष्ट सृष्टि मान जो समय कि सृष्टि होइतिला ताहा होची क्लासिक। देखो तो तुम जर्मान क्लासिक शब्द विशिष्ट मर्यादा संपन्न कृति को बुझाइतिला जर्मान क्लासिक शब्द विशिष्ट मर्यादा संपन्न कृति माने जोंटी कि किछि माने विशिष्ट मर्यादा थिबो तो ताहाकू कोन ताहाकू कृति को क्लासिक बोले बुझा जाउतिला मात्र वर्तमान जो रचना चिरंतन मूल्यबोध सर्वकालीन भावे महिमामय रचना को क्लासिक कहा जाए। तो वर्तमान क्लासिक कहले कौन बुझाए ना चिरंतन मूल्यबोध बा कौन तुम परमानेंट जोटा बा तुम कौन सर्वकालीन माने सबु कारर महिमामय रचना जोटा कि सबु कार समय को नहीं रचित होता है ताहाको ही क्लासिक कहा जाए क्लासिक है। तो ओडिसी एनेड को यही क्लासिक भाव में ग्रहण करा जाए कौन कौन ना ओडिसी आउ एनेड को क्लासिक भाव में ग्रहण करा जाए। तो देखो पे 5 नंबर कौन अच्छी ना फ्रेडरिक उन स्लेगेल साहित्य और रोमांटिक चेतना मध्य प्रथम पार्थक्य क्लासिक एवं रोमांटिक चेतना मध्य प्रथमे पार्थक्य देखि पारिथिले से देखो तुम क्लासिक आउ रोमांटिसिज्म मध्य से पार्थक्य प्रथमे किए देखिथिले ना फ्रेडरिक उन स्लेगेल। देखो ए लॉन्ग क्वेश्चन मध्य केते गुडे शॉर्ट क्वेश्चन बाहर होची ना तो सेति पई कोए केमते लॉन्ग क्वेश्चन गुडी को हला तार मूल दुआ हला लॉन्ग क्वेश्चन देखिले सेही मध्य सब गुडी को शॉर्ट क्वेश्चन मध्य बाहरिबो। देखो चेतना मध्य प्रथमे पार्थक्य देखि पारिथिले के ना तुम फ्रेडरिक उन स्लेगेल तो तांको मतरे रोमांटिक चेतनार विपरीत भावना होची क्लासिक रोमांटिक विपरीत किए ना क्लासिक। तो तेणु से कहते जे सीमित सीमा मध्य असीम चिंता देखो गोटे सीमित सीमा बा गोटे निर्दिष्ट सीमा मध्य असीम चिंता है और तार भावना को परिप्रकाश कराइबा होची क्लासिक मात्र रोमांटिक कवितार चिंताधारार उन्मुक्त और उद्धाम। तो एथिरु क्लासिक और रोमांटिक पार्थक्य अनुमेय करी हुए इतिहास रे कारवाचक शब्द भाव में क्लासिक आज गृहीत होता है। तेणु यही क्लासिक शब्दर व्याख्या अनेक वर्ष व्यापी जाइतिला संपत्ति आम प्राचीन सृष्टि विभाग को क्लासिक भाव में ग्रहण करूँ। तो देखो केतेक साहित्य एक निर्दिष्ट जुग को क्लासिक जुग बोली कह जाए माने किछि एमती साहित्य रोचे माने जो साहित्य कि गोटे निर्दिष्ट जुग को भी क्लासिक बोली कह जाए क्लासिक। तेणु अष्टादश शताब्दी इंग्राजी साहित्य जो कृति मान रचित होता केबे ना अष्टादश शताब्दी केबे ना अष्टादश शताब्दी इंग्राजी साहित्य जो कृति मान रचित होता तो से क्लासिक लक्षण लक्षित हुए एणु यहाँ इंग्राजी साहित्य कौन तुम क्लासिकल समय भाव में नामित कराई जो समय जो समय यही क्लासिक रचना गुड़िक कराइला ताहाको कौन कहा जाउतिला ना क्लासिकल समय भाव में नामित करा जाइथिला। उपरोक्त भावर राज्य को विशेषण कले जना जाए जे क्लासिक संज्ञा सागर परी तुमर अतर स्पर्शी और आकाश परी से दिगंत विस्तृत सी कौन कहले ना जदि उपरोक्त भावर राज्य को विशेषण करवा ताहले कौन क्लासिक होउची क्लासिक संज्ञा होउची सागर परी अतर स्पर्शी
ସାଗର ପରି ଅତର ସ୍ପର୍ଶୀ ଏବଂ ଆକାଶ ପରି ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହେଉଛି ତମର କ୍ଲାସିକ। ତାପରେ MD ରେଙ୍କର ମତରେ ଯଦି କୌଣସି ଲେଖକଙ୍କର ରୁଚିକୁ ନିର୍ମଳତା ଶବ୍ଦ କଣ ନିର୍ମଳତା ଶବ୍ଦ ସଂଯମତା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟତା ତଥା ଚିନ୍ତା ଓ ଶୈଳୀରେ ଏକାଗ୍ରତା ଥାଏ ତେବେ ସେ ପ୍ରକୃତ କ୍ଲାସିକ ଶୈଳୀ ଓ ତାଙ୍କର ଶିଳ୍ପ କ୍ଲାସିକ ଶିଳ୍ପରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପାର୍ଟି ଯେ କ୍ଲାସିକ୍ସ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କ୍ଲାସିକର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ T.S. ଇଲିୟଟ ପରିପୃଷ୍ଟ ତମର କଣ ମ୍ୟାଚୁଆରିଟି ଶବ୍ଦ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ନା T.S. ଇଲିୟଟ ମନେ ରଖ ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟତା ପରିପୃଷ୍ଟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ପରିପୃଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପରିପକ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା କ୍ଲାସିକ ସୃଷ୍ଟି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲାସିକ ସୃଷ୍ଟି କେତେବେଳେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରେ ନା ଯେତେବେଳେ ତମର ମ୍ୟାଚୁଆରିଟି ଥାଏ ହେଲା। ରଚନାର କୌଣସି ମ୍ୟାଚୁଆରିଟି ଥାଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଆକାରରେ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ଅନେକ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ମାତ୍ର ତାକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେବାକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅସମର୍ଥ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ସେ ପୂର୍ବ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇନଥାଏ ତେଣୁ ପରିପୃଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ତଃସ୍ତରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇତିହାସ ଲୁକାୟିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇତିହାସ ସେଇଠି ଲୁଚିକି ଥାଏ ନା ଇତିହାସ କୋଉଠି ଲୁଚିକି ଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ବୁଝିକି କହିଲା ହେଲା। ଏଠି କଣ କହିଲା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର ତାକୁ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ହେବାକୁ ପଡିବ କାହାକୁ ନା ଇତିହାସକୁ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅସମର୍ଥ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇନାହିଁ ମାନେ ତାର ଫୁଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହିଁ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କର ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମାନେ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କର ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇନାହିଁ ତେଣୁ ପରିପୃଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ତଃସ୍ତରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇତିହାସ ଲୁକାୟିତ ରହିଥାଏ। ମାନେ ସେଇଠି ତମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଲୁଚିକି ରହିଥାଏ। କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟର ତମର ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟର କଣ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ T.S. ଇଲିୟଟ କହନ୍ତି ଯେ the word classic merely to mean a standard of the author in any language using merely an indication of the greatness performance and कौन तो importance of the writer of his own field। तो पिलाने एठी कौन कहला ना देखंतु तमर क्लासिक रचना शैली साधारण हेबा आवश्यक कहीं तमर सामाजिक अवस्था जेतेबेले कौन सामाजिक अवस्था जेतेबेले पूरा शांत हो जाए सुंदर हो जाए धीर स्थिर हो जाए समता और एकतार परिपूर्ण सेतेबेले ही एभरी शैली द्वारा साहित्य सृष्टि लेखकंकर से असाधारण ज्ञानर से परिमापक होता है। तो यहाँ देख पे पूरा किसी बुझा कथा नहीं पूरा सिंपल कथा कहला यहाँ बहुत माने इंटरेस्टिंग जो तुम पढ़ थे गोटे सब नोट कर खातार 2-3 बार पढ़ यहाँ आराम से मन पड़े। देखो ये लंकुचन तुम लिखिदेव मैंने कहीं तुम जब 15 मार्क थो 15 मार्क कहीं गोटे मार्क काटी पारे से 7 मार्क होना तो तथापि कहीं काटी पारे मार्क है। तर कौन अच्छे ना सृष्टि लेखकंर असाधारण ज्ञानर परिमापक होता है। तो देखो इंग्राजी साहित्य तुम रेसिन यहीपरि साधारण शैलीर अधिकारी यह व्यतीत तुम क्लासिक स्रष्टा सार्वजनीन और सर्वकालीन हेबा विधेय गुण। तो से तुम T.S. इलियट से T.S. इलियट कौन कहते देख ना तुम T.S. इलियट तुम वर्जिल को केवल से क्लासिक कवि भाव में स्वीकार कर कौन भाव में क्लासिक कवि। तापर देखो तुम क्लासिक सृष्टि देखो क्लासिक सृष्टि त्रयी ऐक्यनीति घटनागत समयगत स्थानगत को मुक्त भाव में ग्रहण करें। तो देखो यह सहित भाषा शैली और विषय वस्तु और चरित्र तुम कौन चरित्र सम्मिलित रूप मध्य महत्वपूर्ण होता है लेखकर। तो देखो लेखकर प्रज्ञा दीप्त आभिमुख्य प्रबुद्ध मानस गंभीर्यपूर्ण भाषा संयम और तुम कौन वक्तव्य नीतिनिष्ठ भावना सम्मिलित विषय विन्यास क्लासिक रचना को से कौन करे ना सृष्टि करें। तो पे मैंने आम देखा तो पे अधिक ना है तो मैंने गोटे देखो थे मात्र देखो भिडियोटी जिते बड़ थे जो बुझीगल मैंने एग्जाम जमी क्वेश्चन आसे तुम आराम से लिखिपार बुझेगा। देखो तुम देखो पे तुम नैवित्तिकता क्लासिक रचनार आउ एक उल्लेखयोग्य उपादेय कौन ना नैवित्तिकता बा तुम देखो क्लासिक स्रष्टा आपना सृष्टि मध्य से निज आत्मा प्रकाश न करी से अन्य माध्यम से निजर वक्तव्य को प्रकाश करे से निजे प्रकाश करे नहीं से अन्य माध्यम प्रकाश कराए सेटा हूँ मैंने कौन तुम क्लासिक लक्षण देखो ए वक्तव्य निज नुहे से निज जाति और समाज व्यवस्था से उद्दिष्ट थाए। तो से क्लासिक सृष्टिर प्रकाश भंगी सामूहिक अंतस्तर समग्र समाज अभिप्रेत या केवल मैंने निज दरकार नुहे से निज करूनी से समग्र समाज द्वारा से कौन कर निजे करूनी समाज द्वारा से प्रकाश करुच्ची। देखो तार कौन कहले ना ऐतिह्य प्रीति और परंपरा प्रति
ମମତ୍ୱବୋଧ କ୍ଲାସିକ ସୃଷ୍ଟିର ଆଉ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ତୁମର ପରୀକ୍ଷିତ ଭାବବସ୍ତୁକୁ ଏହାର ସ୍ରଷ୍ଟା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ତୁମର ଅବାନ୍ତର ଓ କ'ଣ ତୁମର ଅର୍ଥ ଚିହ୍ନ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଅବାନ୍ତର ଓ ଅର୍ବାଚୀନକୁ ଏହାର ସ୍ରଷ୍ଟା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କ୍ଲାସିକ ସୃଷ୍ଟି ତେଣୁ ହୁଏ କ'ଣ ନା କାଳଜୟୀ, ଏହା ମାନେ ସମସ୍ତ କାଳର ଜୟୀ ହେଲା ବିଜୟ କରିଦିଏ କାଳଜୟୀ ଓ ତାର ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଆଉ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୌଦ୍ଧିକତାର ବହୁଳ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଏ ସାହିତ୍ୟର ରସ ଓ ତାର ସଂଜ୍ଞାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭାବ ଏଟା ଦେଖାଯାଇଛି। ଦେଖ এটা ବହୁତ ଇଜି କଥା କହିଲା ନା କ୍ଲାସିକର ଉପରୋକ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ବିଚାର କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରଚନା କ୍ଲାସିକବାଦର ବହୁ ଛାୟାତରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ବାଇବେଲ ଆବେସ୍ତା ଦାନ୍ତେଙ୍କର ଡିଭାଇନ୍ କମେଡି ହୋମରଙ୍କର ଓଡେସି ଏବଂ ଇଲିଅଡ୍ ଏବଂ ତମର କ'ଣ କ୍ଲାସିକବାଦର ଏକ କାଳଜୟୀ ସାକ୍ଷର ଇତ୍ୟାଦି ତମର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି ବିଭାଗରେ ଏହାର ବିପୁଳ ନିଦର୍ଶନ ମିଳୁଥିଲେ ହେଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହାର ଧାରା କ୍ଷୀଣ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ରାମାୟଣ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତର ଆବେଦନ ଉତ୍କଳୀୟ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଗଭୀର ଆଲୋଡ଼ନ। ତେଣୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନକୁ କରିଛି ସେ ସମ୍ମୋହନ କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ରଚନା ସମ୍ବଳିତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୃତି। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ଏହା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ତୁମର ରୂପ ପ୍ରାଣ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଯଥାର୍ଥରେ ସେ କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟର ମୋହନୀୟ ପୂଜାରୀ ଓ ତାଙ୍କର ମହାଯାତ୍ରା ମହାକାବ୍ୟ କ୍ଲାସିକବାଦର ମହାନ ଦୀପ୍ତିର ଭାଷ୍ୟର ଓ ତମର ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଋଷି ପ୍ରାଣ ଦେବତା ଚରଣ ସେହି ଦୀପ୍ତିରେ ଆଉ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମର ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ କାହାର ନା ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ କାନ୍ଦିଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ମାଟିର ମଣିଷ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମାଟି ମଟାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ନୀଳଶୈଳୀ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର ଯାଜ୍ଞସେନୀ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୌଦ୍ଧିକ ଚେତନା ସମ୍ମିଳିତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଚିନ୍ତିତ କ'ଣ ତୁମର ସୁନାମ ଜିନିଷ କୃତି ଯେଉଁଥିରେ କି କ୍ଲାସିକ ଅନୁଚିନ୍ତନର ପ୍ରତିଫଳନ କେତେକାଂଶରେ ସ୍ରଷ୍ଟା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଉପରୋକ୍ତ ପରିପୃଷ୍ଟ ବା ତୁମର ମ୍ୟାଚୁଆରିଟି ହେଲା ମ୍ୟାଚୁଆରିଟି ସାହିତ୍ୟ ପଛରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେ କ'ଣ ଅସଜ୍ଞାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ବିକାଶର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରଗତି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।